दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। पेश है आरज़ूए दिल का सलाम, पेश है आरज़ूए दिल का सलाम, अहले मजलिस को देता हूँ कौमी यकजहती का पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेश है आरज़ूए दिल का सलाम, अहले मजलिस को देता हूँ कौमी यकजहती का पैगाम। एक मर्तबा आप लोग बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ बारगाह रसालत में हदिये दुरूद का नजराना पेश फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व इत्तरफ़िही बियदिहि कुल्लु मा लम यल्लह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सब तारीफें, सब प्रशंसा उस ईश्वर और भगवान के नाम पर जो सारी कायनात का मुख्तार, वही रब, वही पालनहार। और दरूद सलाम बेइंतहा दरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदके में इस सृष्टि का निर्माण हुआ, कायनात आलम की तख्लीक हुई। मेरे सरजमीन बारो की बनवारीपुर पर बसने वाले लोगों से चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ, चाहे वो किसी जात व मजहब के हों, सभी से। और उससे पहले कि मैं नौजवानाने मिल्लत बनवारीपुर को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने मजहबी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज की ये तारीख साज कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का हामिल बनी। आपका जोशे जज्बानी, आपकी जोशे ईमानी और आपकी जज्बात व अज़मत को सलाम है मेरा कि आपने भारतवर्ष में रहने वाले सभी कौमों, मजहब व मिल्लत, सभी धर्म के लोगों को जोड़ दिया इस कौमी यकजहती का नारा बुलंद करके। बेशक आप मुबारकबाद के काबिल हैं। मजहबी इस्लाम में ये तालीम दी गई कि सारे इंसान बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई गोरा ना कोई काला, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या। यही तो भगवान ईश्वर अल्लाह की देन है। हाथ काटो तो लाल खून निकलता। क्या हमारे दो भाई बैठे हुए हैं जो हमारे दिल की गहराइयों में है, क्या इनका सब्जा खून है, ब्लू या पीला या कोई कलर? सारे इंसानों का कलर एक और सारे इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं। और मरने के बाद भी मिट्टी ही में मिल जाते हैं सारे इंसान। इस मादरे गिट्टी पर बसने वाला हर एक इंसान मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में मिल जाता है। और अगर आप ईमान वाले हैं
तो मानो मिट्टी के नीचे दबा दिए जाएंगे। और हमारे बरादरान वतन में से कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसे आग के हवाले और वो जो राख बसती है वो गंगा के पवित्र धाराओं में बहा दिया जाता है और इस तरह से गंगा की धाराओं में बहते हुए वो भी मिट्टी में मिल जाता है। तो आपने देखा कि मिट्टी से बनाया हुआ इंसान मिट्टी में मिल गया। यही कौमी यकजहती की निशानी है। इस्लाम मजहब तालीम देता है कि सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं, हर एक इंसान भाई भाई हैं। मोहब्बत और रवादारी और अखवत और मसावत की तालीम देता है। हर एक इंसान को गले लगाओ और सबका मकसद एक जीने का, ये भगवान तक पहुंचने का रास्ते अलग अलग है। आप नमाज पढ़ करके अल्लाह को याद करते हैं और हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई मंदिरों में पूजा कर करके ईश्वर को याद करते हैं। तरीका अलग अलग है लेकिन एक ही रब को याद करते हैं, एक ही ईश्वर और भगवान को याद करते हैं। यह है कौमी यकजहती की निशान। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दीनी भाइयों, और अभी का वक्त है कि हम मिलजुल करके रहें, डॉक्टर साहब एक दूसरे के दुख और तकलीफ में शरीक हों, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। अगर हमारा बरादरान वतन का कोई भाई के यहाँ मुसीबत आ गई, मुसीबत ज्यादा है, दुख और तकलीफ में गुजार रहे हैं, तो हम पर ये लाजिम है कि अपने पड़ोसियों का हक अदा करें, अपने भाइयों के दुख में शरीक हों। यही आपका मजहब इस्लाम की तालीमात हैं। खुसूसी तौर पर हाफिज सहवाज सल्लल्लाहु को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारे दो भाई को मालाओं से खैर मकदम करते हुए, और भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे भाई हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ इस स्टेज से। मैं उनका चंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस में। कि आपका मुबारक कदम आया तो आप चतुर्वेदी जो चंद मिनटों में आ रहे हैं उनकी बातों को सुनेंगे। ये पहली बात हुई। मुझे जितना वक्त दिया गया इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये पहली बात कौमी यकजहती का पैगाम कि आपस में मिलजुल कर करके रहो। हर एक इंसान, हर एक मनुष्य आपस में भाई भाई है। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहो और एक दूसरे के सुख को बांटो, खुशियों में शरीक रहो। यही कौमी यकजहती का पैगाम है। दूसरा, इस्लाहे मुआशरा का भी नाम दिया गया, यानी समाज सुधार कॉन्फ्रेंस लिए है। हमारे समाज में, मुआशरे में, हमारे मोहल्ले, टोले, कस्बा और गांव में चंद तरह की बुराइयां, त्रुटियां फैल गई हैं। आज हमारी बेटियां जहेज की भेंट हो चुकी है। कल परसों आपने सुना होगा, टीवी और अखबारों में देखा होगा, एक आयशा जहेज की लानत बर्दाश्त नहीं कर सकी, शौहर के अताब से मजबूर होकर के अपने आप को मौत के हवाले कर देती है। इसका कसूरवार कौन है? हम और आप हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज में चंद तरह की बुराइयां होती हैं
और हम उस पर हाथ धरे रह जाते हैं, ढूंढते नहीं हैं कि कहां जुल्म हो रहा है, कौन जुर्म कर रहा है। इस बात को हम और आप अपने गरिबान में झांक कर करके देखें और फिर समाज में एक जहेज ही नहीं, चंद तरह की बुराइयां हैं, इन बुराइयों को खात्मा के लिए अगर हम कमर बस्ता हो जाएं, तैयार हो जाएं इखलास और मोहब्बत के साथ, तो फिर चंद दिनों में ये बुराइयां जाती रहेंगी। और इन बुराइयों की असल वजह क्या है कि भगवान से दूरी, अल्लाह से दूरी, और हम तालीम से बेआसना। और यही इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना तालीमी तहरीक चला रही है कि जब तालीम होगी, जब इखलाकी तरबियत होगी, तब ये बीमारियां समाज से दूर होगी। आज जाहिल और अनपढ़ और गंवार समाज होगा तो बुराइयां पनपेगी, और तालीम याफ्ता समाज होगा तो बुराइयां मिटेंगी, बुराइयां दूर होंगी। यही 3 बातें आपसे अर्ज करनी है कि आप एक दूसरे को भाई बनाइए, एक दूसरे के साथ रहिए, दुख दर्द में शरीक हों और सबको गले लगाएं। आज का ये इजलास संदेश देता, आज का ये इजलास के माशरे में फैली हुई बुराइयों का खात्मा करें। जो कुरीतियां समाज के अंदर आ गई हैं, उनको लड़ने के लिए सब भाई मिलकर करके आगे बढ़ेंगे, खात्मा होगा। और सबसे बड़ी वजह सवा साहब रुके लंबी रात है, घबराइए मत। आज कह लेने दीजिए कि हमारा और आपका किरदार गलत है, जो ये बुराइयां पनप रही हैं। हमारे अंदर तालीम नहीं है। समाज के बाकिरदार लोग, समाज के जिम्मेदार लोग, समाज के ठेकेदार लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोग और समाज के पढ़े लिखे तबका जब आगे आएंगे तो अंधेरा दूर होगा, रोशनी आएगी। किसी शायर ने बड़े ही पते की बात कही, यहाँ सभी शायर हैं कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। आप में से कोई नौजवानों को कहते हैं कि रात के 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मेरा बेटा घर से बाहर है। सूर्यास्त होने के बाद, मगरिब की नमाज के बाद वो घर में बैठ करके 2 से 3 घंटा अपने कोर्स और सिलेबस की किताबों को पढ़ ले। नहीं, किसी बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत और ताकत नहीं है कि बेटा 10 बजे रात तक तुम बाहर कहाँ था। वो मोबाइल की दुनिया में खोया हुआ, और ये मोबाइल और ये टीवी ही आज के दौर में सबसे बुराई की बड़ी जगह। आप जब उठेंगे इस्लाही मासरा कॉन्फ्रेंस करा लेने से और हमारे उलमाए रब्बानीन की तकारीर हो जाने से फायदा होने वाला नहीं, जब तक के अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। जब आप अमल में लाएंगे, अमीर खान चतुर्वेदी कहकर के अपनी बात को चले जाएंगे, सारे इस्लाम मौलाना हाफिज हुसैन निमरी सब अपने साराना अंदाज में आपको पैगाम दे करके चले जाएंगे। कल को गवाह बन जाएंगे कि अल्लाह मैंने तेरे हुक्म को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचा दिया और वो अमल नहीं किया, मुजरिम हम कहलाएंगे। रोजे महशर के दिन मेरा क्या जवाब होगा, आप अपने गरीबान में झांक कर करके देखें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन दोनों भाइयों का, और शुक्रिया अदा करता हूँ जो भाई पीछे खड़े हैं या बैठे हैं, तमाम लोगों का कि आपने एक संदेश दिया इस स्टेज से कि आओ ये मुस्लिम हमारा भाई है और मुस्लिम कहते कि हिंदू हमारा भाई है। कोई नहीं, सब एक रब, एक पालनहार, एक भगवान और ईश्वर के बनाए हुए संतान। यही आज का ये इजलास, ये स्टेज संदेश दे रहा है।
मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौका नेड़े खास आ गए हैं और मैंने भी अमीर खान चतुर्वेदी साहब की बयान सुनने के लिए आया था, कुछ कहने को नहीं आया था, लेकिन शहबाज साहब की जिद थी कि चंद तथा ही कलमात आप कह दें, इसीलिए मैं आ गया हूँ। अगर आपको मेरी बातों से दिलों को ठेस पहुँचेगी तो मैं माजरत खा हूँ। कहने और सुनने से ज़्यादा हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।